के सन्नाटे में एक जंगल, जहां कदम रखने वाले दिन में भी खौफजदा हो जाएं, और एक तन्हा जंगल गार्ड जो सच्चाई और खौफ के दरमियान खड़ा है। अचानक एक पुरस्कार बच्चा और खौफनाक भूतनी से सामना करता है। क्या वो जिंदा बाहर निकल पाएगा या जंगल की रूहें उसे अपनी लपेट में ले लेंगी? रात का वक्त था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं से बिजली की चमक ने पूरे जंगल को लम्हों के लिए नीला कर दिया था। घना धुंध जमीन पर छाया हुआ था। ये वही जंगल था जहां लोग दिन में भी कदम रखने से कतराते थे, और रात के वक्त यहाँ की खामोशी इंसान की दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। यहाँ तैनात था जंगल का मुहाफिज विकास, यानी एक फॉरेस्ट गार्ड। तकरीबन 15 सालों से वो इस जंगल की निगरानी कर रहा था। उसे जंगल की हर राह, हर दरख्त, हर छोटी नदी और झाड़ी याद थी, लेकिन आज की रात उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो रात विकास अपनी ड्यूटी पर निकला, हाथ में टार्च और कंधे पर पुरानी बंदूक। आमतौर पर वो शेर या हाथी की हरकत से खबरदार रहता था, मगर उस रात उसे जानवरों से ज़्यादा किसी अनजानी परछाई का खौफ घेरे हुए था। जंगल के बीच से गुजरते हुए अचानक उसे परिंदों की चीखों जैसी अजीब आवाज़ सुनाई दी। आमतौर पर परिंदे रात में खामोश रहते थे, लेकिन ये आवाज़ किसी खौफ से निकलती महसूस हो रही थी। विकास ठटक गया। उसकी टार्च की रोशनी में दरख्त हिलते नजर आए, हालांकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसने खुद से बोला, अब ये क्या है? अचानक उसकी नज़र एक पुरानी खुश्क बरगद के दरख्त पर पड़ी, जिस पर किसी औरत की परछाई झूलती नजर आई। विकास ने टार्च की रोशनी सीधी की, मगर वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी विकास को पक्का यकीन था कि उसने कुछ ज़रूर देखा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है। जंगल में थोड़ी आगे बढ़ते हुए विकास को एक टूटी फूटी झोंपड़ी नजर आई। ये झोंपड़ी कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि इसमें पहले एक तांत्रिक रहता था जो जंगल की रूहों से बात करता था। विकास कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर इस रात उसके कदम खुद ब खुद झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। झोंपड़ी का दरवाज़ा टूटा हुआ था। जैसे ही विकास ने अंदर कदम रखा, उसे अगरबत्ती और सड़े हुए खून की मिलीजुली बू महसूस हुई। दीवारों पर अजीब व गरीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से नक्श किए हों। अचानक विकास को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कानों में सरगोशी सी गूंजी। वो आवाज़ सुनते ही विकास का हाथ तकरीबन टार्च छोड़ देने को हुआ। दिल की धड़कन तेज, सांसें बेतरतीब। विकास झोंपड़ी से निकलकर तेजी से आगे बढ़ा। टार्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। अचानक उसे मिट्टी पर नंगे पाँव के निशान नजर आए। ये निशानात किसी बच्चे के पाँव के लगते थे और ताजगी से भरे हुए थे, जैसे अभी अभी कोई वहाँ से गुजरा हो। विकास ने इन निशानात का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी दूर जाकर ये निशान अचानक गायब हो गए, गोया ज़मीन में समाये जा चुके हों या किसी ने उन्हें आसमान में उठा लिया हो। विकास झुककर गौर से देख रहा था कि अचानक उसके कानों में एक बच्चे की हंसी गूंजी। वो झटके से पीछे मुड़ा। टार्च की रोशनी में उसे पुराने फटे कपड़े पहने एक बच्चा दिखाई दिया। चेहरा धुंधला और आंखें गहरी स्याह और होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट लिए विकास ने हिम्मत करके बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? बच्चा बस हंस रहा था, फिर अचानक तेज़ रफ्तारी से वहाँ से गायब हो गया। विकास को अब यकीन हो चुका था कि इस जंगल में कुछ ऐसा मौजूद है जिसे इंसानी आंखें आसानी से नहीं देख सकती। वो आगे बढ़ता रहा और अचानक उसके सामने एक पुराना पीपल का दरख्त नमूदार हुआ। गांव वाले कहते थे कि यह दरख्त उसी तांत्रिक की साधना का मरकज़ था। दरख्त के इर्द गिर्द राख और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। जैसे ही विकास ने दरख्त को गौर से देखा, जड़ों के दरमियान से काला धुआं सा उठने लगा और किसी औरत की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। विकास का सर घूमने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई गैर मरई ताकत उसके जिस्म को जकड़ रही हो। विकास ने पूरी ताकत से कंधे से बंदूक उतारी, उसे सीधा सामने की तरफ तान कर जोर से चलाकर कहा, वहाँ कौन है? सामने आओ। तभी दरख्त के पीछे से वही औरत नमूदार हुई जिसे उसने पहली बार झूलते हुए उस बरगद के दरख्त पर देखा था। उसका चेहरा सड़ चुका, बाल बिखरे हुए और आंखों से खून बह रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता विकास की तरफ बढ़ने लगी और बोली, क्यों आया है तू यहाँ? अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू बाहर जाकर सबको मेरे बारे में बताएगा और मेरी उमंगें बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ आएंगे।
इसलिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। विकास ने जैसे ही उस खौफनाक औरत की बात सुनी, उसने उस पर फायर कर दिया। पूरे जंगल में गोली की गूंज सुनाई दी, मगर वो औरत हंसती रही। गोली ने उसे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि गोलियां सिर्फ इंसानों को मार सकती हैं। हंसते हुए उस खौफनाक औरत का जिस्म काले धुएं में बदल गया और विकास भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। अगली सुबह गांव वालों को विकास की टोपी और बंदूक पीपल के दरख्त के पास मिली, लेकिन विकास कहीं नज़र नहीं आया। लोग कहते हैं कि उसने जंगल की रूहों को जगा दिया था और अब वो भी उन्हीं में से एक बन चुका है। आज भी जो लोग रात के वक्त इस जंगल से गुजरते हैं, उन्हें झाड़ियों में टार्च की रोशनी और विकास की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आता।